ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। यूपी के बदायूं से जो घटना आई, क्या आपने उस पर सोचा कि इंसानियत कहां जा रही है? यूपी के बदायूं में जो घटना हुई ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया, बल्कि रिश्ते, नाते, जान पहचान सब पर एक सवालिया निशान चला गया। यूपी के बदायूं में एक गली है और वहां पर एक सैलून चलाते हैं जावेद और साजिद। उनका रिश्ता पास में ही उनके पड़ोसी विनोद से है। साजिद और जावेद विनोद के घर जाते हैं। विनोद की पत्नी घर का दरवाजा खोलती है और साजिद ये बोलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली है और घर में पैसे नहीं है। भाभी, कुछ पैसों की आप मदद कीजिए। विनोद की पत्नी संगीता, जो खुद ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसने बोला ठीक है, मैं विनोद से बात करती हूं। विनोद से उसने बात की और 5,000 रुपए साजिद और जावेद को दे दिए। उसके बाद जो साजिद है वो उसी घर के दूसरी मंजिल पर चला जाता है जहां पर संगीता का सैलून है, ब्यूटी पार्लर है। वहां पर जाकर के वो बेटे विनोद और संगीता के बेटे आयुष से कहता है कि पानी की बोतल लाओ। बच्चा पानी की बोतल लाने चला जाता है। जब वो पानी लेकर आता है तो फिर जो साजिद है वो जानवर काटने वाले चाकू से आयुष के ऊपर हमले शुरू कर देता है। आयुष की बेरहमी से हत्या कर देता है और उसी के पास अपने भाई को चिल्लाता देख, रोता देख, छोटा बेटा और आयुष का छोटा भाई हनी वहां पहुंच जाता है और इन बेरहमों ने हनी को भी मौत के घाट उतार दिया। चीख चिल्लाहट के बीच संगीता और संगीता का एक और बेटा, तीसरा बेटा पीयूष भी मौका वारदात पर पहुंच जाता है। साजिद इन दोनों के ऊपर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। जब साजिद इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा होता है तो उस वक्त जावेद उसी मकान के नीचे खड़ा रहता है और आने जाने वाले लोगों को रोकता है कि कोई घर में दाखिल ना हो जाए। चंद समय में क्या से क्या हो जाता है। ठीक थोड़ी देर पहले संगीता ने 5,000 रुपए साजिद और जावेद को दिए कि उनकी पत्नी उनके बच्चों को जन्म दे सके, लेकिन उसके तुरंत ही बाद साजिद ने संगीता के बेटे की ही हत्या कर दी। और ये इतना खौफनाक हत्या था कि जो दो मासूम बच्चे जिनके साथ साजिद और जावेद फोटो लेकर के सोशल मीडिया पर डालते थे, अपने इंस्टाग्राम पर डालते थे, उनके घर में उनका आना जाना लगातार रहता था। आखिर उस दिन क्या हुआ जो साजिद और जावेद ने मिलकर उन दो मासूमों की हत्या कर दी? सवाल कई हैं। घटना के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और यूपी पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में साजिद मारा गया, लेकिन दूसरा दोस्त जावेद वो यूपी पुलिस की रडार पे था। लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो रही थी। ये पूरी घटना 19 मार्च की है और उसके बाद से लेकर के आज तक लगातार सियासी सरगर्मी तेज होती गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साजिद ने 2 मासूमों की हत्या कर उनके खून को पिया। इंसानियत कहां जा रही है? क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत का क्रूर और खौफनाक चेहरा है। लगातार
मीडिया में खबरें ब्रेक हो रही, पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर इस दर्दनाक हत्या के पीछे क्या वजह थी। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि विनोद, जो दोनों बच्चों के पिता थे, उनमें और साजिद और जावेद में किसी बात को लेकर के तनातनी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि साजिद, जावेद और विनोद के बीच किसी बात को लेकर कलह होती तो क्या विनोद और विनोद की पत्नी संगीता साजिद को, जो उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसके लिए 5,000 रुपए दे देती? क्या यदि विनोद और साजिद और जावेद के बीच तनातनी इतनी बढ़ जाती तो क्या जावेद उसके घर पर ऐसे आ जाता? यदि दोनों के बीच रिश्तों में कड़वाहट थी तो क्या साजिद उसके छत के दूसरी मंजिल पर चला जाता? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। हालांकि यूपी पुलिस ने आज जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया है। जावेद के ऊपर यूपी पुलिस ने इनाम रखा था कि जो भी उसे पकड़ेगा यूपी पुलिस उसे सम्मानित करेगी, लेकिन इस तरीके से सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ा। उसके बाद यूपी पुलिस की किरकिरी हो रही थी। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही यूपी पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर तो कर दिया था, लेकिन दूसरा अपराधी पुलिस की पहुंच से बाहर था, जिसे आज यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह घटना महज घटना नहीं है, यह घटना आज हमारे समाज के लिए एक सीख है। सीख ये कि अब किसी पर विश्वास करना इतना आसान नहीं रहेगा। क्या जो साजिद और जावेद विनोद के घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर अपना सैलून चलाते थे, वो उनके घर आते हैं, मदद मांगते हैं, बकायदा विनोद और संगीता उनका मदद भी कर देती है। बावजूद इसके ये किसी भी सूरत से, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से एक मानव द्वारा किया गया घटना लगता है क्या? कोई इतना खौफनाक हो सकता है क्या कि जिस चाकू का प्रयोग जानवर को काटने के लिए किया जाता हो, वो चाकू वो लेकर के साजिद और जावेद उसके घर पर पहुंचते हैं और घर में घुसकर दिन दहाड़े उसके दोनों मासूम बेटों की हत्या करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया कि हत्या के बाद साजिद और जावेद ने उस खून को पी लिया। पुलिस से भी सवाल हुए कि क्या किसी तांत्रिक विद्या में ये लोग थे, तांत्रिक के संपर्क में थे, क्योंकि आखिर इस तरह की जो घटना है ये सामाजिक कहीं से भी नहीं है। ये इतनी क्रूर घटना है कि इस पर जितनी सख्त से सख्त सजा हो जाए वो भी कम है। लिहाजा अब यूपी पुलिस ने दूसरे को गिरफ्तार कर लिया है, जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। साजिद का तो एनकाउंटर हो गया था। अब देखना होगा कि क्या कलई खुलती है पुलिसिया जांच में, क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जो बयान विनोद की तरफ से आ रहा है, जो बयान संगीता की तरफ से आ रहा है, उसमें वो भी हैरान है कि आखिर इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे कैसे दिया गया। इसी सवाल के साथ आपको भी छोड़े जाते हैं। सोचिए और तय कीजिए कि आज हमारा समाज कहां जा रहा है। बड़े बड़े मंचों पर हम तो ये कहते हैं कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, हम एक समाज के हैं और हम एक साथ एक देश में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं इन सब के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा जाती है, जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर जाती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।